अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। इससे साबित होता है कि तुम जल्दी साधना करते हो। हालांकि मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं तुम्हें केवल 3 साल का ही समय दे सकती हूँ। इससे ज्यादा तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। हम्मत देव ने सिर हिलाया। देव, बात कुछ ऐसी है। रणवीर ने कहा, मैं तुम्हारे बड़े चाचा से बात कर रहा हूँ। कल दीक्षित परिवार की रक्षक टीम दानव पशु पर्वत श्रृंखला पर जाने की योजना बना रही है। यह तुम्हारे लिए भी साथ चलने और खुद को संयमित करने का एक अच्छा मौका है। कैसा रहेगा? अच्छा, देव ने कहा। नहीं। अमरजीत फिर से सामने आकर विरोध करने लगा। देव की ताकत रक्षक टीम के साथ दानव पशु पर्वत श्रृंखला पर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह रक्षक टीम को नीचे ही घसीटेगा। क्या तुम्हें डर है कि देव को रक्षक दल की कमाई का कुछ हिस्सा मिल जाएगा? रणवीर ने व्यंग्य किया। दीक्षित परिवार की रक्षक टीम हर महीने एक बार दानव पशु पर्वत श्रृंखला जाती है। देव द्वारा पहले इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक क्यूई वस्तुएं इसी तरह प्राप्त की जाती थीं। हालांकि दीक्षित परिवार का एक नियम है कि युवा गुरु रक्षक दल के साथ दानव पशु पर्वत श्रृंखला जा सकते हैं और प्राप्त की गई किसी भी वस्तु में उनका अपना हिस्सा शामिल होगा। अमरजीत इसी कारण से देव के जाने के स्पष्ट रूप से विरुद्ध थे। आखिरकार अगर देव को ज्यादा मिलता तो उनके बेटे और अन्य लोगों को कम मिलता। देव की ताकत पर्याप्त थी या नहीं, इस बारे में अमरजीत को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनके विचार से वह तो यह भी चाहते थे कि देव दानव पशु पर्वत श्रृंखला में ही मर जाएं। देव का जाना असंभव नहीं है, लेकिन फिर दीप और करण को भी जाना होगा। वे कभी भी रक्षक दल के साथ दानव पशु पर्वत श्रृंखला में खुद को शांत करने के लिए नहीं गए हैं। खैबर खड़ा हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि उनकी ताकत काफी है? शेखर ने पूछा। जरूर, रणवीर ने ठंडी सांस ली। क्या मजाक है? दीक्षित परिवार की रक्षक टीम वहां मौजूद है। अगर उनकी ताकत काफी न हुई तो क्या होगा? रक्षक टीम स्वाभाविक रूप से उसके बेटे की रक्षा करेगी। ठीक है, तो दीप और करण को भी जाने दो। बात तय हो गई, शेखर ने कहा। अगली सुबह दीक्षित परिवार की जागीर के प्रवेश द्वार पर देव समेत दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हुए। बेशक दीप और करण भी उनमें शामिल थे। रक्षक टीम का कप्तान भीम नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो दीक्षित परिवार का एक अतिथि बुजुर्ग था और ड्रैगन रक्त क्षेत्र के अंतिम चरण में शक्ति संपन्न था। वहां दो उपकप्तान हर्षित और ललित भी थे, जो दोनों दीक्षित परिवार के अतिथि बुजुर्ग थे और ड्रैगन रक्त क्षेत्र के मध्य चरण में साधनारत थे। बाकी रक्षकों की बात करें तो वे सभी दीक्षित परिवार के सदस्य थे और ड्रैगन रक्त क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में साधनारत थे। ड्रैगन शिरा क्षेत्र के बाद ड्रैगन रक्त क्षेत्र आता है। ड्रैगन रक्त क्षेत्र की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि ड्रैगन शिरा क्षेत्र के दौरान कितनी ड्रैगन शिराएं खुली थीं। जितनी अधिक ड्रैगन शिराएं खुलीं, ड्रैगन रक्त क्षेत्र का क्यूई और रक्त उतना ही समृद्ध हुआ और ड्रैगन क्यूई की शक्ति उतनी ही प्रबल हुई। सब लोग यहाँ हैं, चलो चलते हैं। भीम एक द्वितीय श्रेणी के यूनिकॉर्न पर सवार था। इस यूनिकॉर्न की शक्ति भी ड्रैगन रक्त क्षेत्र के एक मानव के बराबर थी, जिसे भीम ने अपनी शक्ति से वश में कर लिया था। याओ जानवरों में ड्रैगन कुल सबसे शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन कुल महाद्वीप पर पैदा हुए पहले साधक वे थे जिन्होंने ड्रैगन कुल के रक्त का अध्ययन किया और लोगों को विभाजित किया, और उन्होंने एक बार दिव्य ड्रैगन को वश में करके ड्रैगन श्रद्धेय भी बन गए। हालांकि वर्तमान ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लिए ड्रैगन श्रद्धेय पौराणिक अस्तित्व हैं, जो अपने हाथ के एक इशारे से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम हैं। अगर सचमुच कोई युद्ध हुआ
तो किसी ड्रैगन श्रद्धेय को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। दिव्य ड्रैगन अकेला ही सब कुछ तहस-नहस कर सकता है। हम देव दानव पशु पर्वत श्रृंखला में मरने की हिम्मत मत करना। दीप ने देव को घूरा और रक्षक दल के पीछे चल पड़ी। करण ने भी व्यंग्य किया, तुम एक प्रतिभाशाली हो, मेरे दीक्षित परिवार की एक प्रतिभाशाली। अगर तुम दानव पशु पर्वत श्रृंखला में जवान मर गए तो तुम अपने पिता को पूरी तरह से बदनाम कर दोगे। सुबह सुबह क्या तुम दोनों ने गंदगी खाई थी? तुम्हारे मुंह कितने गंदे हैं? देव ने सीधे आगे देखा और उदासीनता से बोला। सभी पहरेदारों ने देव और दीप की बातें सुनी और हंसे बिना नहीं रह सके। मन ही मन सोच रहे थे कि इस देव में न केवल साधना की प्रबल प्रतिभा है, बल्कि वह अपनी बातों में भी कमजोर नहीं है। तुम्हें यहाँ जिद्दी होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो हम तुम्हें नहीं बचा सकते। आखिरकार तुम खुद ही तो आए हो, है ना? दीप ने ठंडी सांस ली। बेवकूफ, देव ने कुछ शब्द उगल दिए। लगभग आधे दिन की यात्रा के बाद विशाल दानव पशु पर्वत श्रृंखला सबके सामने आ गई। दानव पशु पर्वत श्रृंखला सभी दिशाओं में फैली हुई है, एक विशाल क्षेत्र को घेरते हुए, पूरे पूर्वी मकबरे साम्राज्य को घेरे हुए। किंवदंती है कि यह दानव पशु पर्वत श्रृंखला एक विशाल ड्रैगन के शव से बनी थी, हालांकि बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं। यह दानव पशु पर्वत श्रृंखला का किनारा है। भीम ने अपना सिर घुमाया और देव और दो अन्य लोगों की ओर देखा। युवा गुरुओं, दानव पशु पर्वत श्रृंखला में कई खतरे हैं। हालांकि हम आपकी रक्षा करेंगे। आपको भी सतर्क रहना होगा और टीम को कभी नहीं छोड़ना होगा। दानव पशु पर्वत श्रृंखला में कई शक्तिशाली अस्तित्व हैं। अपनी ताकत से हम केवल परिधि पर आध्यात्मिक क्यूई वस्तुओं की खोज कर सकते हैं। तीनों ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो थोड़ा आराम करते हैं और फिर हम पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करेंगे, भीम ने कहा। जल्द ही रक्षक दल पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा। हालांकि यह बाहरी इलाका था, घने ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी रोक रखी थी, जिससे इलाका धुंधला हो गया था। चारों ओर 2 मीटर से ज्यादा ऊंची झाड़ियां थीं, जिनमें कभी कभी हरी आंखें टिमटिमाती थीं। ये सब सिवेट बिल्लियां हैं, बस साधारण जंगली जानवर हैं, इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भीम ने कहा। स्पिरिट मिस्ट ग्रास। अचानक एक हैरान कर देने वाली आवाज गूंजी। यह दीक्षित परिवार का एक रक्षक था जिसने स्पिरिट मिस्ट ग्रास की खोज की थी। हाँ, अच्छी शुरुआत। यहाँ स्पिरिट मिस्ट ग्रास मिलने का मतलब है कि इस बार हमारी फसल खराब नहीं होगी, उपकप्तान ललित हंसे। सावधान रहो। आध्यात्मिक क्यूई वस्तुओं की रक्षा आमतौर पर याओ जानवरों द्वारा की जाती है। यह स्पिरिट मिस्ट ग्रास केवल एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक क्यूई वस्तु हैं। मध्यम और उससे ऊपर की आध्यात्मिक क्यूई वस्तुओं की रक्षा प्रथम श्रेणी के याओ जानवरों द्वारा की जाती है और उन्नत आध्यात्मिक क्यूई वस्तुओं की रक्षा द्वितीय श्रेणी के याओ जानवरों द्वारा भी की जाती है। लापरवाही मत करो, भीम ने कहा। जैसे जैसे रक्षक दल गहराई में गया और भी आध्यात्मिक क्यूई वस्तुएं मिली। देव ने स्वयं 3 आध्यात्मिक क्यूई वस्तुएं प्राप्त की। पारिवारिक नियमों के अनुसार ये वस्तुएं उसी ने खोजी थीं और उसी की थीं। रक्षक दल ने जो वस्तुएं खोजीं, उन्हें देव, दीप और करण में बांटने के अलावा बाकी को परिवार को सौंपना था। इतने समय के बाद मुझे केवल 3 स्पिरिट मिस्ट ग्रास ही मिले हैं, जो मेरे दांत भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। देव ने चुपके से अपना सिर हिलाया। याओ जानवर का क्रिस्टल कोर वास्तव में आध्यात्मिक क्यूई से भरा है। दुर्भाग्य से अभी तक हमें एक भी याओ जानवर नहीं मिला है। पलक झपकते ही रक्षक दल दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में 10 ली से ज्यादा गहराई तक पहुंच चुका था। सब लोग ध्यान दें। हम मध्यवर्ती आध्यात्मिक क्यूई वस्तु क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं।
तभी याओ जानवर दिखाई देने लगेंगे, भीम ने अचानक कहा। दहाड़। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। धमाका। जैसे ही दहाड़ धीमी हुई, सामने की झाड़ियां जोर से कांप उठीं और एक काली आकृति सीधे उनकी ओर दौड़ी। दंतसुअर। भीम की आंखें चमक उठीं और वह हंसा। भाइयों, यह एक प्रथम श्रेणी का याओ जानवर है, एक दंतसुअर। हमारा खाना तैयार है। हाँ हाँ, ये एक दंतहीन सुअर हमारे खाने के लिए काफी नहीं है। ललित भी जोर से हंसा, जमीन पर हल्के से पैर पटका और अचानक बाहर भागा। उसके हाथ में एक लंबा भाला आया और जैसे ही वह दंतहीन सुअर से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसने अचानक भाला फेंक दिया। फुफकार। लंबा भाला प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो अत्यंत तेज गति से बाहर निकली और दंतधारी सुअर के पेट में जोर से घुस गई। तुरंत दंतधारी सुअर के पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया और लाल रंग का खून बहने लगा। ओइंक ओइंक। दंतधारी सुअर ने एक दयनीय दहाड़ लगाई। उसका शरीर लंबे भाले के विशाल बल से कई बार लुढ़का और अंततः एक बड़े पेड़ से जोरदार टक्कर मारी, जिससे जीवन के सभी चिन्ह नष्ट हो गए। वाह। हाँ हाँ, जैसा कि उपकतान ललित से उम्मीद की जा रही थी, इस तरह के प्रथम श्रेणी के याओ जानवर को मारना तरबूज काटने और सब्जियों को काटने जितना आसान है। अद्भुत, मैं प्रभावित हूँ। भीड़ में जयकारे गूंज उठे। एक मध्यस्तरीय ड्रैगन रक्त क्षेत्र साधक होने के नाते ललित के लिए प्रथम श्रेणी के याओ जानवर को मारना वाकई बेहद आसान था। दीप और करण की आंखें भी चमक उठीं, साफ तौर पर ईर्ष्या से भरी हुई। सिर्फ देव ने जब दंतधारी सुअर को देखा तो उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हम। उसका सिर हिलाना साफ तौर पर दिखावटी था और संयोग से दीप ने उसे देख लिया। दीप पहले से ही देव पर निशाना साधने का मौका ढूंढ रहा था और उसने तुरंत व्यंग्य किया, देव, तुम अपना सिर क्यों हिला रही हो? क्या तुम डिप्टी कैप्टन ललित को नीचा दिखा रही हो? जैसे ही उसने यह बात कही, उसने तुरंत आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ललित ने भी देव का सिर हिलते हुए साफ देखा था और उसके दिल में थोड़ी नाराजगी महसूस हुई थी। आखिरकार, हालांकि उसने उस आखिरी वार में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, उसने इन तीनों युवा गुरुओं के सामने अपना कौशल दिखाने के लिए बहुत मेहनत की थी। युवा गुरुदेव, क्या अभी इस अधीनस्थ के वार में कुछ कमी थी? ललित ने पूछा। उसने सिर्फ विनम्रता से पूछा था। हालांकि देव एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वह ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही था, तो वह क्या समझ सकता था? हालांकि देव ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, अपर्याप्त शक्ति, अपर्याप्त निशाना, अपर्याप्त विस्फोटकता, अपर्याप्त सटीकता। लगातार 4 अपर्याप्त टिप्पणियों ने उपस्थित सभी लोगों को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। उपकतान ललित और हर्षित कैप्टन भीम के साथ पूरी तरह से अचंभित थे। देव, जो एक साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र का साधक था, वास्तव में यहाँ एक ड्रैगन रक्त क्षेत्र के साधक की आलोचना कर रहा था। बकवास। दीप स्वाभाविक रूप से इस अवसर का उपयोग ललित और अन्य लोगों के सामने एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए करना चाहता था। अगर वह ललित और अन्य लोगों को देव से असंतुष्ट कर सके, तो देव इस बार प्राप्त आध्यात्मिक वस्तुओं में से हिस्सा लेने के बारे में भूल सकता था। हालांकि परिवार के नियम थे, कैप्टन को स्थिति की मांग के अनुसार वस्तुओं को वितरित करने का अधिकार था। देव, तुम अपने राज्य को कितना ऊंचा समझते हो? तुम साधना में बस थोड़ी तेज हो, बस। क्या उपकतान ललित की चाल तुम समझ भी सकते हो? दीप ने ठंडी सांस ली। करण ने भी कहा, कितना हास्यास्पद है। अगर तुम इतने काबिल हो तो आज रात इस दांतेदार सुअर को मत खाओ, या यूं कहें कि अगर तुम इतने काबिल हो तो खुद ही एक को मार डालो। ठीक है। ललित ने देव की तरफ देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा,
चूंकि युवा मास्टर देव को लगता है कि इस अधीनस्थ में हर पहलू में कमी है, तो क्या युवा मास्टर देव इस अधीनस्थ को कुछ सिखा सकते हैं? जाहिर था कि ललित नाराज थे। गार्ड टीम के उपकप्तान होने के नाते उनके सभी अधीनस्थ उनका बहुत सम्मान करते थे, और यहाँ तक कि उनके द्वारा पहले नेतृत्व किए गए कुछ युवा भी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। पद की दृष्टि से देव उससे ऊंचा था, लेकिन दानव पशु पर्वत श्रृंखला में व्यावहारिक युद्ध अनुभव के मामले में क्या देव, जो अपने पहले प्रशिक्षण अभियान पर एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक था, उसकी बराबरी कर सकता था? अगर कोई और दंतहीन सुअर दिखाई दे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, देव ने उदासीनता से कहा। हम कई लोगों ने ठंडी सांस ली। उन रक्षक दल के सदस्यों को लगा कि देव सचमुच दिखावा कर रहा है। उनका पद देव से ऊंचा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे देव का बहुत सम्मान करते हैं। तो मुझे सचमुच अच्छी तरह देखना चाहिए, दीप ने कहा। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तो बस एक छोटी सी चींटी थी। अपनी हैसियत के कारण उसके लिए दीप से बहस करना सचमुच खुद का अपमान होगा। इस दंतहीन सुअर को साफ करो और चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इस दंतहीन सुअर द्वारा संरक्षित मध्यवर्ती आध्यात्मिक वस्तुएं होंगी, भीम ने देव की ओर देखते हुए कहा। जल्द ही दंतहीन सुअर का मांस काटा गया और सभी आगे बढ़ गए। दहाड़। उनके चलने के कुछ ही देर बाद एक और धीमी दहाड़ सुनाई दी। एक और। है लगता है यह दंतहीन सुअर भी युवा मास्टर देव से बिल्कुल सहमत नहीं है। वाह, युवा मास्टर देव ने उपकप्तान के बारे में बहुत बुरा कहा। आइए हम भी युवा मास्टर देव की क्षमताओं को देखें। यह दहाड़ सुनते ही गार्ड टीम में धीमी फुसफुसाहटों का सिलसिला तुरंत फैल गया। देव, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? अब एक और दंतहीन सुअर प्रकट हो गया है। खुद को शर्मिंदा मत करो, दीप ने जोर से कहा। ललित ने भी देव की ओर देखा। कृपया आगे बढ़ो युवा मास्टर देव। एक पल के लिए मुझे अपना लंबा भाला दे दो, देव ने शांति से कहा। ललित चौंक गया, फिर उसने अपना लंबा भाला हाथ में उछाला, जिसे देव ने पकड़ लिया। ध्यान से देखो, देव ने कहा। ललित भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और मन ही मन सोचने लगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सीधे कह दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें यह दिखावा करते रहना है? फुसफुस। झाड़ियों से एक जोरदार कंपन की आवाज आई और फिर एक विशाल दंतहीन सुअर सबके सामने प्रकट हुआ। सब लोग सावधान रहें। दंतहीन सुअर अकेले होते हैं, लेकिन यहाँ दो लगातार दिखाई दिए हैं। यह थोड़ा अजीब है, भीम ने जोर से कहा। दहाड़। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दंतहीन सुअर जमीन पर पैर पटकने लगा और उसका विशाल आकार अचानक भीड़ की ओर दौड़ा, उन पर हमला कर दिया। सभी पीछे हट गए, मानो जानबूझकर देव को कुछ करने का मौका दे रहे हों। देव बिल्कुल सीधा खड़ा था, लंबा भाला पकड़े हुए, उसकी निगाहें शांत थीं। दंतधारी सुअर को हमला करते देख वह बिल्कुल भी नहीं हिला। 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। युवा गुरुदेव, अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। वह अभी तक क्यों नहीं हिल रहा है? क्या वह बुरी तरह डर गया है? युवा गुरुदेव। दंतधारी सुअर को देव से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर देखकर ललित और बाकी लोग चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। अगर देव इस दंतधारी सुअर द्वारा मारा जाता तो वे भी दोषी होते। लेकिन इस समय देव की आंखें सिकुड़ गईं, उसके वस्त्र तुरंत फड़फड़ा उठे और उसके शरीर से प्रकाश की 6 धारियां प्रकट हुईं। ये प्रकाश की धारियां उसकी मध्याह्न रेखाएं थीं, जिन्हें ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में ड्रैगन शिराएं भी कहा जाता है। अच्छा नहीं, ललित ने तुरंत कहा। युवा गुरुदेव, इस दंतहीन सुअर में जबरदस्त प्रहार करने की शक्ति है
और उसकी त्वचा और मांस भी बहुत मोटा है। सिर्फ 6 ड्रैगन शिराओं की शक्ति भी इसे कुछ नहीं कर सकती। देव ने मानो कुछ सुना ही नहीं। आंखों में चमक के साथ उसने अचानक अपने हाथ में लिया लंबा भाला उठाया और सीधे फेंक दिया। फुफकार! इस क्षण लंबा भाला बिजली के एक तेज झोंके में बदल गया। भीड़ उसे साफ नहीं देख पा रही थी, यहां तक कि ललित और भीम भी बस एक काला धब्बा ही देख पा रहे थे। यह धब्बा शून्य लोक से गुजरता हुआ सीधे दंतहीन सुअर की ओर बढ़ा, फिर सबके देखते देखते दंतहीन सुअर को छूता हुआ जमीन में धंस गया। युवा गुरुदेव की रक्षा करो! भीम का दिल धड़क उठा और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ललित और हर्षित तुरंत आगे बढ़ने वाले थे। जरूरत नहीं है। हालांकि देव की शांत आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगी। ऐसे समय में भी वह अभी भी नाटक कर रहा है। ललित ने मन ही मन कोसा। हर्षित ने भी मन ही मन सोचा, उसे हमारी जरूरत नहीं है। इतनी दूरी पर अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो दंतधारी सुअर तुम्हें कुचलकर मार डालेगा। फुस फुस। ड्रैगन रक्त क्षेत्र की शक्ति से 2 आकृतियां फूट पड़ी, आगे की ओर छलांग लगाते हुए तेजी से देव के सामने पहुंच गईं। लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे, उनके हाव भाव बदल गए। दंतधारी सुअर अभी भी हमला कर रहा था, लेकिन उसका प्रभाव बल पहले से ही बहुत कम था। अंत में वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर कुछ बार लुढ़कता हुआ देव के सामने रुका। क्या? यह तो पहले ही मर चुका है। ललित और हर्षित सबसे पास थे और उन्हें तुरंत लगा कि दंतधारी सुअर की सांसें थम गई हैं। यह कैसे संभव है? भीम ने भी आंखें चौड़ी की और अनायास ही बोल पड़ा, मैंने अभी अभी लंबे भाले को दंतहीन सुअर के शरीर के पास से साफ तौर पर गुजरते देखा। तुमने जो भाला देखा वह इसलिए था क्योंकि लंबे भाले की गति बहुत तेज थी। देव ने उदासीनता से कहा, वास्तव में लंबा भाला दंतहीन सुअर के शरीर के अंदर एक पल के लिए रहा था, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रियाएं इतनी धीमी थीं कि तुम उसे समझ नहीं पाए। क्या यह सचमुच मर गया है? भीम ने ललित की ओर देखा, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। ललित ने अपनी लार निगली, मुश्किल से सिर हिलाया और कहा, यह सचमुच मर गया है। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने क्यों कहा था कि तुम में ये कमियां हैं? देव ने ललित से पूछा। ललित के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वह पहले भी आश्वस्त नहीं हुआ था। आखिरकार देव उससे एक छोटा सा लोक नीचे था, तो वह उस पर टिप्पणी करने का हकदार क्यों हो? लेकिन इस समय वह पूरी तरह आश्वस्त था। मैं समझ गया। ललित ने दंतधारी सुअर की लाश को देखा और गहरी आवाज में बोला। उसने साफ देखा कि दंतधारी सुअर के शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसके मुंह से काफी खून बह रहा था। साफ था कि लंबा भाला सीधे दंतधारी सुअर के मुंह में घुस गया था, उसके अंदरूनी अंगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और फिर पीठ से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से वह जमीन में धंसा हुआ था। हालांकि तेज रफ्तार की वजह से सभी को लगा कि लंबा भाला दंतधारी सुअर को छूकर ही निकल गया है। अपर्याप्त शक्ति, अपर्याप्त निशाना, अपर्याप्त विस्फोटक शक्ति, अपर्याप्त सटीकता। ललित ने इसे सचमुच देखा था। जब वह एक दंतधारी सुअर से निपटता, अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाता तो वह भी देव जैसा कर सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना थी। लेकिन देव सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र में था, और वह 10 ड्रैगन शिराओं के शिखर पर नहीं, बल्कि सिर्फ 6 ड्रैगन शिराओं पर था। युवा मास्टर देव, यह तो कमाल है ना? मुझे लगा कि युवा मास्टर देव पहले तो बस दिखावा कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने शक्तिशाली होंगे। उन्होंने ड्रैगन कौशल का इस्तेमाल तो नहीं किया, है ना? नहीं, अगर वह ड्रैगन कौशल का इस्तेमाल करते तो उतार चढ़ाव आते
और हम उन्हें आसानी से महसूस कर लेते। कुछ देर की खामोशी के बाद पूरी गार्ड टीम आखिरकार आवाजों की लहर में फूट पड़ी। बहुत शक्तिशाली। आमतौर पर समान स्तर के लोगों में याओ जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तार्किक रूप से कहें तो ड्रैगन शिरा क्षेत्र में किसी के लिए प्रथम श्रेणी के याओ जानवर को मारना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि उसके पास 9 से ज्यादा ड्रैगन शिराएं न हो और वह ड्रैगन कौशल का भी इस्तेमाल न करता हो। लेकिन देव ने सिर्फ 6 ड्रैगन शिराओं का इस्तेमाल करके एक प्रथम श्रेणी के याओ जानवर को इतनी आसानी से मार डाला। अब बकवास नहीं कर रहे हो? देव दीप और करण की ओर मुड़ा और उदासीनता से बोला, दोनों बेकार हैं। तुम दोनों के मुंह से खून निकलने ही वाला था। देव का हालिया प्रदर्शन उनके चेहरों पर बार बार थप्पड़ मारने जैसा था, एक पूर्ण अपमान। लेकिन वे क्या कर सकते थे? यह दानव पशु पर्वत श्रृंखला थी। उन्हें अपने और देव के बीच की दूरी का साफ एहसास हो गया था। अगर वे अपने परिवार की सुरक्षा के बिना इससे ज्यादा अप्रिय कुछ भी कहते तो देव सचमुच उनके खिलाफ कदम उठा सकता था। मैंने हमेशा सुना है कि युवा मास्टर देव एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आज इस अधीनस्थ ने सचमुच इसे देखा है। भीम ने देव की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आखिरकार देव को अपने दिल में उसकी सही जगह पर बिठा दिया। पहले उसके दिल में दीक्षित परिवार की युवा पीढ़ी बस घर के फूल थे। वह इन युवाओं को सम्मान की नजर से नहीं बल्कि कृपालुता से देखता था। युवा मास्टर देव ललित पास आया, पहले जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं सचमुच पूछना चाहता हूँ कि तुमने 6 ड्रैगन शिराओं की ताकत के साथ इतनी तेजी और विस्फोटक शक्ति कैसे दिखाई? भीम और हर्षित ने भी कान खड़े करके सुनने की कोशिश की। लोग, देव ने कहा, अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं तो तुम समझ नहीं पाओगे। जब तुम ड्रैगन देव लोक पहुंचोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे। ड्रैगन देव लोक? ललित के मुंह से खून निकलने ही वाला था। वह ड्रैगन देव लोक था। इस बात पर बहस हो सकती थी कि क्या वह इस जीवन में वहां पहुंच भी पाएगा। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोक निम्न से उच्च तक इस प्रकार हैं: ड्रैगन शिरालोक, ड्रैगन रक्तलोक, ड्रैगन आत्मा लोक, ड्रैगन मूल लोक, ड्रैगन देव लोक, ड्रैगन संप्रभु लोक, ड्रैगन श्रद्धा लोक। बेशक ये सिर्फ ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोक हैं। इनसे ऊपर और भी ऊंचे स्तर हैं, जैसे कि देव का पिछला जीवन दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के रूप में। हालांकि ये लोग भी ललित जैसे लोगों के लिए अप्राप्य थे। हालांकि देव का पुनर्जन्म हुआ था और उसने अपनी सारी शक्तियां और वस्तुएं खो दी थीं, फिर भी उसकी यादें बची रहीं और उसका लोक भी बना रहा। उदाहरण के लिए, उसने अभी जो भाला प्रहार किया था वह उसके लोक को प्राथमिक शक्ति और शक्ति को सहायक शक्ति बनाकर किया गया था। एक साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र का साधक इस चरण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। देव के आकलन के अनुसार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ड्रैगन देव क्षेत्र के लोगों को शुरू में इस स्तर के क्षेत्र को समझने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि देव की बातों ने भीम और अन्य लोगों में संदेह पैदा कर दिया। ड्रैगन देव क्षेत्र? उन्हें नहीं पता था कि देव का पुनर्जन्म हुआ है। उन्हें बस लगा कि ड्रैगन शिरा क्षेत्र के साधक देव का यह कहना कि वह कभी ड्रैगन देव क्षेत्र में पहुंच चुका है थोड़ा अटपटा था, है ना? हालांकि उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, क्योंकि देव ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह अविश्वसनीय थी। युवा गुरु देव की वर्तमान शक्ति और क्षेत्र के बारे में उन्होंने जो कहा, उसके साथ वह शायद प्रारंभिक चरण के ड्रैगन रक्त क्षेत्र के साधक से भी लड़ सकते हैं, है ना? भीम ने मन ही मन सोचा। दूसरी ओर करण और दीप मन ही मन हंसते हुए सोच रहे थे, तुम तो सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र के साधक हो, फिर भी ड्रैगन देव क्षेत्र के मामलों में शेखी बघार रहे हो।
तुम बातें गढ़ने और दिखावा करने में बहुत माहिर हो। गड़गड़ाहट। इस क्षण जमीन अचानक कांप उठी। हम सबने दूर तक देखा तो दूर से मशरूम के बादल जैसी ऊंची धूल उड़ती दिखाई दी। अच्छा नहीं। भीम का चेहरा बदल गया। जानना जरूरी है कि दानव पशु पर्वत श्रृंखला में पेड़ आसमान छूते हैं, झाड़ियां उगी होती हैं और जमीन घास से ढकी होती है। आमतौर पर उस पर पैर रखने से धूल नहीं उड़ती, लेकिन इस समय दूर से ऊंची धूल उड़ रही थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि याओ जानवरों का एक बड़ा समूह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। पीछे हटो, पीछे हटो, भीम जोर से दहाड़ा। सबके चेहरे बहुत ही बदसूरत हो गए। उन्हें साफ पता था कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। पहली बार दानव पशु पर्वत श्रृंखला में आकर ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ा। देव ने मन ही मन आह भरी और दूसरों के साथ तेजी से पीछे हट गया। हालांकि उनके पीछे हटने की गति धूल के झोंके की गति से कहीं धीमी थी। दहाड़, दहाड़। सबकी नजरों के सामने अनगिनत विशालकाय आकृतियां उनकी ओर दौड़ पड़ी। दंतधारी सुअर, इतने सारे दंतधारी सुअर! हे भगवान, सैकड़ों होंगे। एक आंख वाली छिपकलियां, ज्वाला लाल घोड़े, सफेद चमड़ी वाले याओ अजगर भी हैं। इतने सारे प्रथम श्रेणी के याओ जानवर क्यों हैं? सभी ने साफ देखा। अनगिनत याओ जानवर सुनामी की तरह उमड़ पड़े, आकाश और धरती को ढक लिया। नहीं, द्वितीय श्रेणी के याओ जानवर भी हैं। हाँ, सिल्वर मून हरे भेड़िए और विशाल पृथ्वी भालू हैं। द्वितीय श्रेणी के याओ जानवरों में सबसे ऊंचा 3 पूंछ वाला याओ बंदर कैसे बाहर आ गया? भागो, भागो! सभी के चेहरे एकदम बदल गए। हालांकि इस रक्षक दल में केवल देव, दीप और करण ही ड्रैगन शिरा क्षेत्र में थे। बाकी सभी ड्रैगन रक्त क्षेत्र में थे, जो दूसरे दर्जे के याओ जानवरों के बराबर था। लेकिन इतने सारे दूसरे दर्जे के याओ जानवरों के साथ वे उनके विरोधी कैसे हो सकते थे? इसके अलावा उसी क्षेत्र में याओ जानवर स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उन्हें आमने सामने हराना मुश्किल है, खासकर जब उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें 3 पूंछ वाला याओ बंदर भी था, जो एक शीर्ष दूसरे दर्जे का याओ जानवर था। इस स्तर के याओ जानवर के सामने भीम भी कुछ नहीं था। धिक्कार है, हम बहुत अंदर तक चले गए। भीम का चेहरा गंभीर था। याओ जानवरों के बड़े समूह को तेजी से हमला करते देखकर वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। हमें क्या करना चाहिए? इतने सारे याओ जानवर हैं। दीप और करण के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। याओ जानवरों के उस समूह का प्रभावशाली आभामंडल ही उन्हें अंदर तक डरा रहा था। जल्दी करो और जाओ! ललित और हर्षित दौड़े, करण और दीप को पकड़ लिया और अपनी सबसे तेज गति से भाग गए। दूसरी ओर भीम ने देव को पकड़ लिया, जिसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हालांकि उसके पास अभी भी उसका क्षेत्र था, लेकिन वह केवल आक्रमण तक ही सीमित था। गति और रक्षा अभी भी उसकी अंतर्निहित शक्ति पर निर्भर थी। अच्छा नहीं, वे पकड़ रहे हैं। एक पल के लिए भागने के बाद भीम के हाव भाव फिर बदल गए, क्योंकि याओ जानवरों का विशाल समूह उनसे केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। हम लगभग बाहर हैं, ललित चिल्लाया। उजाला आगे था, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। भीम ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, तुम यंग मास्टर देव को लेकर जाओ, मैं पीछे से कवर करूंगा। नहीं! ललित और हर्षित की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वे इतने लंबे समय से भीम का पीछा कर रहे थे, उनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से बहुत गहरी थीं। पीछे से कवर करने के लिए पीछे रहना, यह तो आत्महत्या थी। जल्दी करो और जाओ!
भीम ने ललित की ओर मुड़कर कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे तीनों यंग मास्टर्स की जान बचानी है। बड़े भाई, समय नहीं है, यहां से चले जाओ, भीम दहाड़ा। ललित और हर्षित की आंखों में आंसू आ गए। कठोर हृदय से उन्होंने देव को पकड़ लिया और जाने ही वाले थे। तुम पहले जाओ, देव एक कदम पीछे हटा और शांति से बोला। क्या? यह देखकर हर्षित गुस्से से बोला, युवा गुरुदेव, हमें और परेशान मत करो। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि भीम की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। वह मेरे दीक्षित परिवार का एक अतिथि बुजुर्ग है, मैं उसे यूं ही मरते हुए नहीं देख सकता। युवा गुरुदेव, लापरवाही मत करो, भीम ने बेचैनी से कहा। वह समझ गया था कि पीछे रहने से उसकी मौत ही होगी, लेकिन वह कम से कम कुछ समय तो खरीद ही सकता था, जिससे देव और बाकी लोगों के लिए बचने का रास्ता बन जाता। लेकिन अब देव ने फिर जाने से इनकार कर दिया। युवा गुरुदेव, ललित और हर्षित भी बोले। तुम पहले जाओ, देव ने कहा। उसकी परवाह मत करो, अगर वह मरना चाहता है तो उसे यहीं रहने दो, दीप चिल्लाया। वह सचमुच बहुत डर गया था। अगर वह और देर रुका तो उसे डर था कि याओ जानवरों का वह समूह उसे कुचलकर मांस का चूरा बना देगा। युवा मास्टर देव भी हमारे लिए यही कर रहे हैं, ललित ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय उसे दीप और करण से बेहद नफरत हो रही थी। चुप रहो, दीप चिल्लाया। ललित, तुमने मुझसे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी पत्नी और बच्चे मेरे दीक्षित परिवार में हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगी। तुम? ललित गुस्से से लाल पीला था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचकर उसने फिर भी दांत पीस लिए और हर्षित के साथ दीप और करण को लेकर जल्दी से बाहर भागा। देव, मैं तो दीक्षित परिवार का एक अतिथि बुजुर्ग हूं, तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? भीम ने आह भरी। इस समय केवल वह और देव ही यहाँ बचे थे। मेरा जीवन एक जीवन है और तुम्हारा जीवन एक जीवन नहीं है। देव मुस्कुराया, इसके अलावा जरूरी नहीं कि हम मर ही जाएं। काश! भीम ने आह भरी, फिर वीरता से भर गया। हाँ हाँ हाँ, दीक्षित परिवार के नंबर 1 जीनियस का मेरे साथ होना सचमुच मेरे भीम के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह अफसोस की बात है कि दीप और करण यंग मास्टर की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी के समान हैं। ये तो बस 2 बेकार लोग हैं। हमारे लौटने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से इनसे निपट लूंगा। देव ने कहा, अब तुम्हारा मुख्य उद्देश्य याओ जानवरों को मारना नहीं, बल्कि जीवित रहने की कोशिश करना है। अगर तुम मुझे समय दे सको तो हम निकल सकते हैं। हम 10 मिनट में यहां मिलेंगे। अच्छा। भीम ने सिर हिलाया। गड़गड़ाहट। जैसे ही दोनों बोल रहे थे, अनगिनत याओ जानवर आखिरकार उनके सामने आ पहुंचे और आसमान छूती धूल का गुबार उड़ा रहे थे। पास से देखने पर दोनों साफ देख सकते थे कि उन याओ जानवरों की आंखें खून से लाल थीं, मानो खून की धुंध की एक परत ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया हो, जिससे वे अपना दिमाग खो बैठे हों। इस पल देव को अब भीम की कोई परवाह नहीं थी। अगर वह भाग्यशाली होता तो बच जाता। फुस! देव ने अपने पैर से जमीन पर थपथपाया। उसकी आकृति प्रकाश की एक किरण में बदल गई, जो सीधे दाईं ओर दौड़ रही थी। दहाड़! सबसे आगे वाले दंतहीन सूअर तुरंत देव की ओर दौड़ पड़े। उनके खुले पीले दांतों में क्रूरता भरी हुई थी। इन दंतहीन सूअरों के पीछे दूसरी श्रेणी के याओ जानवर भी बड़ी संख्या में थे, जैसे सिल्वरमून ग्रीन वुल्फ, विशाल पृथ्वी भालू और यहाँ तक कि शिखर 3 पूंछ वाला याओ बंदर भी। ये याओ जानवर 3 समूहों में बंट गए, मानो उन्हें आदेश दिया जा रहा हो। एक समूह देव पर, एक भीम पर और आखिरी समूह, जो सबसे बड़ा भी था,
ललित और बाकी लोगों का पीछा करता रहा। हालांकि आगे वाले याओ जानवरों के अलग होने से ललित और बाकी लोगों को कुछ समय मिल गया। याओ जानवर। भागते हुए देव ने पीछे मुड़कर याओ जानवरों की ओर देखा। मेरे पिछले जन्म में मैंने अनगिनत लाशों पर पैर रखकर प्राचीन दानव ड्रैगन सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में मेरा पहला सामूहिक वध याओ जानवरों के विरुद्ध होगा। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, देव का वस्त्र कांप उठा, मानो कोई सरसराहट भरी हवा चल रही हो। उसके शरीर पर 8 मेरिडियन पूरी तरह से फट पड़े और एक शक्तिशाली क्यूई सीधे प्रकट हुई। मर जाओ। देव अचानक दहाड़ा। उसके हाथ में न जाने कहां से एक खंजर प्रकट हुआ। खंजर पर एक सुनहरा धागा था। उसने सीधे खंजर फेंका, जो इतना तेज था, पिछले लंबे भाले से कहीं ज्यादा तेज कि वह सीधे दंतधारी सुअर के शरीर में जा लगा। वापस आओ। देव ने अपने हाथ में सुनहरा धागा खींचते हुए कहा और खंजर तुरंत वापस उड़ गया। हालांकि इस समय खंजर पर एक सुनहरा पीला क्रिस्टल भी जड़ा हुआ था। यह वास्तव में दंतधारी सुअर का क्रिस्टल कोर था, जिसे याओ क्रिस्टल भी कहते हैं। देव ने जरा भी संकोच नहीं किया, न ही उसे गंदगी की परवाह थी, और उसने याओ क्रिस्टल को एक ही घूंट में निगल लिया। बस। याओ बीस्ट क्रिस्टल उसके पेट में घुस गया और तुरंत पिघलने लगा। अगर कोई साधारण ड्रैगन वेन लोक या ड्रैगन ब्लड लोक या ड्रैगन स्पिरिट लोक का साधक भी इस क्रिस्टल कोर को अवशोषित कर लेता, तो वह इसे बहुत धीरे धीरे अवशोषित करता। लेकिन इस समय जैसे ही देव की ड्रैगन वेन सम्राट कला प्रवाहित हुई, क्रिस्टल कोर पानी के गोले की तरह पिघल गया। इस पिघलने से भारी मात्रा में सघन आध्यात्मिक क्यूई निकली, जो देव के मार्गदर्शन में उसके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर गई। इस तरह साधना करना वाकई तेज है, देव ने मन ही मन सोचा। सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना बहुत धीमा है, बहुत धीमा। ये बस बुद्धिहीन याओ बीस्ट का एक समूह है। क्या ये मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं? देव के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने रुकने की हिम्मत की, और स्वाभाविक रूप से उसके रुकने के अपने कारण थे। इन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के याओ जानवरों द्वारा प्रतिष्ठित दैत्य ड्रैगन प्राचीन सम्राट का पीछा कैसे किया जा सकता था? अपने पिछले जन्म में देव एक ही विचार से अरबों ऐसे याओ जानवरों का सफाया कर सकता था। फुसफुसाओ। खंजर अचानक फिर से निकला। उसकी शक्तिशाली भेदक शक्ति ने उसे सीधे एक दंतधारी सुअर के सिर में घुसने दिया। फिर उसने जल्दी से एक याओ जानवर क्रिस्टल निकाला और वापस खींच लिया। और वह दंतधारी सुअर अपना याओ जानवर क्रिस्टल खोकर एक निर्दयी प्राणी जैसा था। उसकी आभा जल्दी ही लुप्त हो गई, और अंततः उसे याओ जानवर सेना ने निगल लिया। एक और। देव ने उस याओ जानवर क्रिस्टल को निगल लिया, और ड्रैगन शिरा सम्राट कला ने उसे तुरंत परिष्कृत कर दिया। मैंने पहले ही 13 मध्याह्न रेखाएं खोल दी हैं। 14वीं खोलने के लिए इस प्रथम श्रेणी के याओ जानवर क्रिस्टल में निहित आध्यात्मिक क्यूई अभी भी कुछ हद तक अपर्याप्त है। इससे पहले देव 8 मेरिडियन खोल चुका था। शेखर ने फिर देव को 3 साल की आध्यात्मिक वस्तुएं दी। उन 3 दिनों में देव 13 मेरिडियन खोल चुका था। पीछे मुड़कर देखते हुए देव बुदबुदाया, हालांकि मात्रा गुणवत्ता की भरपाई कर सकती है। यहाँ इतने सारे याओ जानवरों के साथ मैं सचमुच उत्सुक हूँ कि आज मैं कितने मेरिडियन खोल पाऊंगा। किसी सामान्य दिन में दानव पशु पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते समय इतने सारे याओ जानवरों का सामना करना वाकई दुर्लभ था। यही एक महत्वपूर्ण कारण था कि देव वहीं रुका रहा। फुस फुस फुस। झाड़ियों के भीतर एक काली परछाई लगातार दौड़ रही थी, और हर बार एक याओ जानवर का क्रिस्टल वापस आ रहा था।
याओ जानवर का क्रिस्टल पाने के बाद देव जल्दी से अपना स्थान बदल लेता था। हालांकि वे याओ जानवर तेज थे, देव के भागने के रास्ते बिल्कुल असंगत थे, जिससे उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था। पलक झपकते ही 10 मिनट बीत गए। भीम के लिए 10 मिनट 10 सालों जैसे लग रहे थे, जो धीरे धीरे बीत रहे थे। लेकिन देव के लिए ये 10 मिनट शुद्ध आनंद थे। 16 मेरिडियन। देव ने अपने शरीर पर उभरी नई रोशनी की रेखा को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि उसने पहले ही 16 ड्रैगन शिराएं खोल ली थीं और उसकी शक्ति बढ़ गई थी, फिर भी देव के पास केवल 8 ड्रैगन शिराएं ही दिखाई दे रही थीं। उसके लिए प्रथम श्रेणी के याओ जानवरों से निपटने के लिए 8 ड्रैगन शिराएं पहले से ही पर्याप्त थीं। और इन 10 मिनटों में देव ने कम से कम 200 से ज्यादा प्रथम श्रेणी के याओ जानवरों को मार डाला था, जिनमें से ज्यादातर दांतेदार सुअर थे। उसके बाद एक आंख वाली विशालकाय छिपकलियां, ज्वलंत लाल घोड़े वगैरह। उसने याओ जानवर के आधे से ज्यादा क्रिस्टल खा लिए थे और बाकी को उसने एक थैले में भर लिया था। बस बहुत हो गया। देव की आंखें चमक उठीं और वह अचानक अपने मूल रास्ते पर वापस लौट आया। जी। देव को किनारे से लौटते देख याओ जानवरों की भीड़ में एक 3 पूंछ वाला राक्षस बंदर बेहद गुस्से में लग रहा था। उसे लग रहा था कि देव उसे उकसा रहा है। वह अचानक बाहर निकला, एक जलते हुए लाल घोड़े की पीठ पर चढ़कर हवा में उछला। उसके हाथ और पूंछ फुर्ती से शाखाओं को पकड़े हुए और तेजी से देव की ओर दौड़ा। देव को कुछ महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। 3 पूंछ वाला राक्षस बंदर, मेरी मौजूदा ताकत के साथ अगर सैकड़ों 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर आ भी जाए तो मुझे डर लगेगा, लेकिन सिर्फ तुम ही काफी नहीं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव के हाथ में खंजर अचानक निकल आया। धमाका। वह 3 पूंछ वाला राक्षस बंदर बहुत देर से देव के खंजर पर नजर रखे हुए था। आखिरकार देव ने अभी अभी उसे कम से कम 200 बार इस्तेमाल किया था। इस समय खंजर को फिर से प्रकट होते देख 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर के चेहरे पर सचमुच तिरस्कार का भाव उभर आया। उसने अपना पंजा मारा और एक धमाके के साथ खंजर सचमुच उससे वापस टकरा गया। जैसा कि दूसरे दर्जे के याओ जानवर से उम्मीद की जाती है, बुरा नहीं है, देव ने प्रशंसा की। यह खंजर का पहला झटका था, लेकिन देव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। दूसरे दर्जे के याओ जानवर के लिए 8 ड्रैगन शिराओं की शक्ति वाकई बहुत कम है। चूंकि 8 ड्रैगन शिराएं बहुत छोटी हैं, तो चलो 10 ड्रैगन शिराएं आजमाते हैं। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव का शरीर कांप उठा और तुरंत प्रकाश की 2 और किरणें दिखाई दीं। इन रोशनियों के प्रकट होते ही देव की शक्ति भी तेजी से बढ़ गई। चाहे वह गति हो, शक्ति हो या आक्रमण शक्ति, सब कुछ व्यापक रूप से विकसित हो रहा था। फुसफुसाहट। खंजर एक बार फिर निकला, लेकिन इस बार खंजर कई गुना तेज था और हवा की आवाज भी पैदा कर रहा था। तेज ठंडी चमक से 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर के रोंगटे खड़े हो गए और वह बेतहाशा चीखने लगा। 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर ने खंजर का सीधा सामना नहीं किया, बल्कि उसकी आकृति इस हमले से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ी। डर गए? देव ने 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। बहुत बुरा हुआ, तुम बच नहीं सकते। जैसे ही देव ने कहा, खंजर ने सचमुच दिशा बदल दी और उसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही 3 पूंछ वाला राक्षस बंदर तेजी से आगे बढ़ा, वह सचमुच उसके सामने आ गया। यह देखकर 3 पूंछ वाला राक्षस बंदर तेजी से रुका और पीछे की ओर भागने की कोशिश की। लेकिन इसी समय उसकी दृष्टि रेखा में एक सुनहरी लंबी रेखा दिखाई दी, जो लगातार करीब आती जा रही थी।
जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। छी! लंबी रेखा 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर के सिर को चीरती हुई निकल गई, खून के छींटे पड़े और 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर की लाश पेड़ से नीचे गिर गई। आखिरकार यह तो एक याओ जानवर है, इसकी बुद्धि बहुत कम है। देव ने अपने हाथ में याओ जानवर के क्रिस्टल को देखते हुए आह भरी। हालांकि याओ जानवर शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत कम होती है। अगर अभी अभी दिखाई देने वाला 3 पूंछ वाला राक्षस बंदर इंसान होता तो देव उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाता। पहला दूसरे दर्जे का याओ जानवर क्रिस्टल और यह एक उच्च स्तरीय दूसरे दर्जे के याओ जानवर 3 पूंछ वाले राक्षस बंदर का है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसमें निहित आध्यात्मिक क्यूई मेरे लिए 17वीं ड्रैगन शिरा खोलने के लिए पर्याप्त है। बिना एक शब्द कहे देव ने याओ बीस्ट क्रिस्टल को सीधे अपने पेट में निगल लिया। धमाका! इसी क्षण याओ बीस्ट क्रिस्टल पिघल गया और देव के शरीर में प्रचंड आध्यात्मिक क्यूई का प्रवाह हुआ। यहाँ तक कि इस आध्यात्मिक क्यूई के प्रभाव में ड्रैगन शिरा सम्राट कला का संचार भी कुछ हद तक तेज हो गया। हाँ, जैसी कि एक दूसरे दर्जे के याओ बीस्ट क्रिस्टल से उम्मीद थी। देव खिलखिलाकर हंसा। उसके 17वें मेरिडियन क्षेत्र में उस आध्यात्मिक क्यूई द्वारा बड़ी मात्रा में अशुद्धियां बाहर निकाली जा रही थीं। एक क्षण बाद देव का आभामंडल अचानक बढ़ गया और 17वां मेरिडियन पहले ही खुल चुका था। मुझे आश्चर्य है कि भीम अब कैसा है। वह मर तो नहीं सकता था, है ना? देव ने गति बढ़ा दी और उस जगह की ओर दौड़ा जहां से वह पहले भागा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे भीम की आकृति नहीं दिखी, सिर्फ याओ जानवरों द्वारा रौंदी गई गंदी नींद दिखाई दी। वह सचमुच मर गया, देव ने भौहें चढ़ाई। फुसफुसाहट। तभी दूर झाड़ियों से एक आकृति अचानक बाहर निकली। उसके पीछे याओ जानवरों की एक बड़ी संख्या चल रही थी। भीम! देव ने अविश्वास से भीम को देखा, इसलिए नहीं कि भीम अभी जिंदा था, बल्कि इसलिए कि उसके पूरे शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। हाँ, युवा गुरुदेव, मैं भीम एक बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। भीम जोर से हंसा। अगर तुम जिंदा हो तो अच्छा है, देव ने सिर हिलाया। दूसरी ओर भीम ने देव का जायजा लिया और यह देखकर हैरान रह गया कि देव को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इतने सारे याओ जानवरों द्वारा पीछा किए जाने के बाद देव वाकई पूरी तरह ठीक था। युवा गुरुदेव की ताकत शायद मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है, भीम ने मन ही मन सोचा। पहले तुम यहीं रुको, इधर उधर मत भटकना, देव ने कहा, फिर अपना पैकेट खोला। फुस! तुरंत विभिन्न रंगों के क्रिस्टल कोर से प्रकाश निकला। भीम की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सब दानव कोर हैं। देव ने सिर हिलाया। अरे बाप रे! भीम ने बड़ी मुश्किल से निगला, ये कितने दानव कोर हैं? दर्जनों? सैकड़ों? करीब 100 सभी प्रथम श्रेणी के दानव कोर, देव ने कहा। अरे इतने सारे दानव कोर, ये दसियों हजार सोने के सिक्कों में बिक सकते हैं। भीम को यकीन नहीं हुआ। युवा गुरुदेव, क्या ये सब आपके द्वारा मारे गए याओ जानवरों के हो सकते हैं? देव ने पीछे मुड़कर देखा और हल्के से मुस्कराया। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि ये आसमान से गिरे थे? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है ना? आपने 100 से ज्यादा प्रथम श्रेणी के याओ जानवरों को मार डाला। भीम पूरी तरह से चौंक गया। इतने सारे याओ जानवरों की घेराबंदी में वह भी बस भाग सकता था। 100 से ज्यादा लोगों को मारना तो दूर, एक को भी मारना मुश्किल होगा। ठीक है। देव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिलाया और शांति से कहा, इधर आओ, मेरे पास खड़े हो जाओ।
भीम ने एक शब्द भी नहीं कहा और आज्ञाकारी भाव से उसके पास खड़ा रहा। युवा गुरुदेव, अगर हम इस बार बच निकले तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताऊंगा, भीम ने अचानक कहा। ओह! देव ने भीम की तरफ देखा और मुस्कुराया। ठीक है, इसे अपना इनाम समझो कि मैंने तुम्हें बचाया। हम्मा, भीम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बूम बूम बूम, जमीन हिल गई और बड़ी संख्या में याओ जानवर आ पहुंचे। क्या वे सचमुच हमें मार डालने तक हार नहीं मानेंगे? अफसोस, तुम सचमुच हमें नहीं मार सकते। देव ने याओ जानवरों की तरफ देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। भीम को समझ नहीं आ रहा था कि देव क्या करने वाला है, लेकिन वहां खड़े रहना मानो मौत का इंतजार कर रहा हो। याओ जानवरों को आते देखकर उसका शरीर कांप उठा। युवा गुरु, वे हमला करने ही वाले हैं। याओ जानवरों को इतने पास देखकर भीम बोल पड़े। मुझे पता है, देव ने सिर हिलाया। भीम आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। तुम्हें पता है, और फिर भी तुम यहाँ कुछ किए बिना खड़े हो? याओ जानवर भी बेहद क्रोधित लग रहे थे। उनकी दहाड़ से धरती लगातार कांप रही थी। याओ जानवरों ने चारों तरफ से हमला किया, पल भर में दोनों को घेर लिया और 10 मीटर के दायरे में आ गए। भीम की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे देव के साथ वहां खड़े होने का भी पछतावा हुआ। अगर ये याओ जानवर उन्हें कुचल देते तो शायद उनकी पूरी लाश ही नहीं बचती। मर जाओ। इस क्षण देव की थोड़ी बंद आंखें अचानक खुल गईं और उनमें से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। वह अचानक नीचे झुका, उसके वस्त्र लहरा रहे थे और उसने जोर से जमीन पर जोर से पटक दिया। भनभनाहट। इस थप्पड़ के साथ जमीन से अचानक एक गोलाकार रोशनी फूट पड़ी जो दोनों पर केंद्रित थी। ची ची। इस क्षण याओ जानवर आगे बढ़े और जोर से गोलाकार रोशनी से टकराए। इस क्षण बहुत सारा खून फूट पड़ा, मानो खून जैसा लाल पानी रोशनी पर छिड़क रहा हो, फिर भी एक भी बूंद उन दोनों पर नहीं पड़ी। यह भीम हक्का बक्का रह गया। उसने साफ देखा कि जब याओ जानवर रोशनी से टकराए तो रोशनी की ढाल से नुकीले शंकु निकले जो खंजर जैसे थे और याओ जानवरों के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चुभ गए। लगभग एक पल में आगे के सभी प्रथम श्रेणी के याओ जानवर गिर पड़े और पीछे के याओ जानवर, जो आगे क्या हुआ था उससे अनजान, लगातार हमला करते रहे। एक के बाद एक प्रकाश ढाल थोड़ा कांपती रही, लेकिन टूटी नहीं। यह कैसी चाल है? भीम के दिल में एक विशाल लहर की तरह झटका सा लगा। वह इतने लंबे समय से जीवित था और उसने ऐसी अद्भुत शक्ति कभी नहीं देखी थी। संरचना, देव ने धीमे स्वर में कहा। संरचना? भीम स्तब्ध रह गया। ये दो शब्द उसने पहली बार सुने थे। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कोई भी नहीं जानता था कि संरचना का क्या अर्थ होता है। देव, जिसे पिछले देव की स्मृतियां विरासत में मिली थीं, स्वाभाविक रूप से जानता था कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर संरचनाएं मौजूद नहीं थीं। जैसे ही दोनों ने बात की, प्रथम क्रम याओ जानवर लगभग सभी मर चुके थे, जिनमें कुछ द्वितीय क्रम याओ जानवरों की लाशें भी शामिल थीं। अब प्रकाश ढाल के चारों ओर याओ जानवरों की गिनती की जा सकती थी, लगभग 100। सभी द्वितीय क्रम याओ जानवर, अब उनके पास पहले जैसी प्रचंड शक्ति नहीं थी। द्वितीय क्रम याओ जानवरों में प्रथम क्रम याओ जानवरों की तुलना में थोड़ी अधिक बुद्धि होती है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि उन्हें सहज ही लग रहा था कि अगर वे फिर से आगे बढ़े तो पीली रोशनी वाली ढाल उन्हें चीर-फाड़ कर रख देगी। अब और हमला नहीं करोगे? देव की आंखें हल्की सी झपकीं और उसने अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें थोड़ा आगे की ओर धकेला। भनभनाहट। उसके धक्के से पीली रोशनी वाली ढाल तुरंत हिलने लगी। भीम को तो लगा कि वे दोनों और उनके पैरों तले जमीन भी उसके साथ हिल रही है।
क्योंकि रोशनी वाली ढाल चाहे कितनी भी दूर चली जाए, वे दोनों हमेशा रोशनी वाली ढाल के बीच में ही खड़े रहते थे। और जैसे ही रोशनी वाली ढाल हिली, उन दूसरे दर्जे के याओ जानवरों ने भी चीखें निकाली, जो बेहद डरावनी लग रही थीं, और उनकी आंखों का लाल रंग थोड़ा कम हो गया। जल्द ही ये याओ जानवर तितर बितर हो गए और भाग गए, नजरों से ओझल हो गए। हम हम बस ऐसे ही बच गए, भीम बुदबुदाया। वरना क्या तुम मरना चाहते हो? देव मुस्कुराया। चारों ओर पहाड़ों की तरह ढेर हो चुकी लाशों को देखकर भीम को अब भी यह कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। यह भी सौभाग्य की बात है कि वे भाग गए, वरना उन दानवों की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती और यह स्वरूप टिक नहीं पाता, देव ने कहा। पहले छोड़े गए 100 प्रथम क्रम याओ पशु दानवों के स्वरूप की स्थापना के लिए ही थे। अब दोबारा देखने पर वे दानव स्वरूप अपनी चमक खो चुके थे और कठोर टूटे हुए पत्थरों में बदल गए थे। पहले ऐसी अफवाहें थीं कि युवा मिस चंदेल परिवार स्पष्टीकरण मांगने आई थीं और आपने बिना कुछ कहे चंदेल परिवार को नष्ट करने की धमकी दी थी। हम सब सोच रहे थे कि आप शेखी बघार रही हैं, लेकिन अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। भीम ने अपना संबोधन बदलकर आप कर लिया, जिससे पता चलता है कि वह कितना हैरान था। उसकी राय में ऐसे स्वरूप के साथ चंदेल परिवार पर हमला करना तो दूर की बात है, अगर यह सिर्फ दीक्षित परिवार की हवेली के आसपास स्थापित हो तो कौन अंदर घुस सकता है। यह संरचना याओ जानवरों से निपटने के लिए ठीक है, क्योंकि याओ जानवरों में कोई बुद्धि नहीं होती, लेकिन चंदेल परिवार से निपटने के लिए इसमें अभी भी थोड़ी कमी है, देव ने कहा। यह सच था, लेकिन वह चंदेल परिवार से नहीं डरता था, क्योंकि यह शंकुसहार संरचना उसके मन में बस सबसे निचले स्तर की संरचना थी। चलो दानव कोर इकट्ठा करते हैं। हालांकि याओ जानवरों की लाशें भी अच्छी कीमत दिला सकती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ, ठीक है। भीम जोर से हंसा, उत्साह से अपनी कमर से एक खंजर निकाला और याओ जानवरों की लाशों को चीरना शुरू कर दिया। दोनों ने जल्दी से याओ जानवर की लाशों को चीर डाला और फिर दानव जानवर के जंगल से बाहर निकल गए। भीम सचमुच दानव जानवर के जंगल में दोबारा नहीं आना चाहता था। एक बार सांप के काटने पर 10 साल तक कुएं की रस्सी से भी डर लगता है। भीम इस बार नर्क के द्वार से होकर गुजरा था और आज जो हुआ उसे वह कभी नहीं भूलेगा। कुल 381 प्रथम श्रेणी के याओ जानवर याओ क्रिस्टल और 84 द्वितीय श्रेणी के याओ जानवर याओ क्रिस्टल हैं। दानव जानवर के जंगल के बाहर भीम की आंखें तीव्र उत्साह से भरी हुई थीं। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा याओ क्रिस्टल थे। उसने इतने सारे याओ क्रिस्टल कब देखे थे? इन सभी याओ क्रिस्टल को ले जाने के लिए उन दोनों को कई थैले पैक करने पड़े। हालांकि प्रथम श्रेणी के याओ क्रिस्टल बहुत हैं, द्वितीय श्रेणी के याओ क्रिस्टल ज्यादा मूल्यवान हैं। मूल्य के लिहाज से ये 84 द्वितीय श्रेणी के याओ क्रिस्टल कहीं ज्यादा कीमती हैं, देव ने कहा। हम्मा भीम ने सिर हिलाया। द्वितीय श्रेणी के याओ क्रिस्टल प्रथम श्रेणी के याओ क्रिस्टल से कई गुना ज्यादा मूल्यवान हैं। एक प्रथम श्रेणी का याओ क्रिस्टल लगभग 300 से 500 स्वर्ण सिक्कों के बीच होता है, जबकि एक द्वितीय श्रेणी का याओ क्रिस्टल 1500 से 2000 स्वर्ण सिक्कों के बीच होता है। तुम ये ले लो। देव ने भीम की ओर 2 थैलियां फेंकी, एक में प्रथम श्रेणी के याओ क्रिस्टल थे और दूसरे में द्वितीय श्रेणी के याओ क्रिस्टल। यह बहुत ज्यादा है, भीम जल्दी से बोला। उन 2 थैलों में 50 या 60 प्रथम श्रेणी के याओ क्रिस्टल और लगभग 20 द्वितीय श्रेणी के याओ क्रिस्टल रहे होंगे। इस बार उसने मुश्किल से ही कोई प्रयास किया। सभी याओ जानवरों को देव ने खुद मार डाला। दरअसल यह भी कहा जा सकता है कि देव ने उसकी जान बचाई।
हालांकि वह इन याओ क्रिस्टलों के प्रति बहुत आकर्षित था, फिर भी उसका अभिमान बना हुआ था। जब मैं कहूं तब ले लेना। तुमने भी याओ जानवरों के एक समूह को अलग करने में मेरी मदद की थी। देव ने कहा, इसके अलावा तुम्हें ये याओ जानवर देना परिवार में तुम्हारा समर्थन पाने के लिए भी है। मैं तो बस एक छोटा सा पारिवारिक अतिथि बुजुर्ग हूँ। रक्षक दल का कप्तान परिवार में मेरी ज्यादा चलती नहीं है। मेरा समर्थन शायद ज्यादा काम का नहीं होगा। भीम ने अपना सिर हिलाया और आत्महीनता से कहा, तुम सबसे बड़े चाचा शेखर के वंश से हो, इसलिए तुम्हारी बातें अभी भी बहुत प्रभावशाली हैं। देव हल्के से मुस्कुराया। ओह, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं इस बार बच गया तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताऊंगा। भीम को अचानक कुछ याद आया। देव को उसका व्यवहार थोड़ा मजेदार लगा। अपने पिछले जन्म में दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट होने के नाते उसने क्या नहीं देखा था। वह सोच रहा था कि उसका यह तथाकथित बड़ा रहस्य क्या होगा। बताओ, देव ने कहा। युवा गुरुदेव, क्या आप जानते हैं कि इतने सारे याओ जानवरों ने मेरा पीछा क्यों किया, फिर भी मैं सुरक्षित रहा? भीम ने जवाब में पूछा। देव ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि मुझे एक गुफा मिली थी। भीम ने कहा, वह गुफा बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत छिपी हुई है। मैं गलती से उसमें गिर गया। ऊपर झाड़ियां थीं। ओह! देव ने पूछा, उस गुफा में क्या है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर गिरने के बाद उन याओ जानवरों ने सिर्फ गुफा को घेर लिया और नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। और कुछ ही देर बाद वे सब पीछे हट गए। अगर मुझे यहाँ तुमसे मिलने की जरूरत न होती तो मैं बाहर आने से पहले उनके पूरी तरह से पीछे हटने का इंतजार जरूर करता, भीम ने कहा। क्या यही बड़ा राज है? देव ने विशाल शब्दों पर जोर देते हुए चिढ़ाते हुए कहा। भीम तुरंत चिंतित हो गया। गुफा मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि उस घने अंधेरे में मैंने एक हरी रोशनी चमकती देखी, और जब यह हरी रोशनी चमकी तो मेरी साधना अनजाने में सीधे ड्रैगन रक्त क्षेत्र के अंतिम चरण से ड्रैगन रक्त क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। हम तभी देव ने इसे गंभीरता से लिया। सिर्फ एक हरी रोशनी, और इसने भीम को ड्रैगन रक्त क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी साधना उस हरी बत्ती को देखकर बढ़ी है? तुम्हें पता है, कई लोग युद्ध के दौरान अपनी क्षमता को उत्तेजित करके सफलता प्राप्त करते हैं। शायद तुम भी उसी श्रेणी में आते हो, देव ने कहा। बिल्कुल नहीं, भीम ने समझाया। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्यों सफल हुआ, वरना मैं इसे कोई बड़ा राज नहीं कहता। ठीक है, मैं समझ गया। इसके बारे में बाहर मत बताना, सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता होना चाहिए। देव ने सिर हिलाया। अपने पिछले जन्म में वह पवित्र क्षेत्र पर शासन करता था और हर चीज को उदासीनता से देखता था, लेकिन अब जब उसे पुनर्जन्म मिला है और उसकी सारी साधना समाप्त हो गई है, तो उसे अभी भी ऐसी चीजें हासिल करने की जरूरत थी जो उपयोगी हों। मैं बाहर किसी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, भीम ने कहा। कुछ दिनों में मुझे ढूंढने आना और मैं तुम्हारे लिए एक गुप्त तकनीक तैयार करूंगा। देव की निगाहें चमक उठीं। गुप्त तकनीक? भीम थोड़ा उलझन में था। ओह, इसे तो आप ड्रैगन स्किल कहते हैं। देव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मेरे लिए एक ड्रैगन स्किल तैयार करो। भीम ने देव की पीठ की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार वह एक ड्रैगन स्किल थी। सबसे सरल ड्रैगन स्किल्स वरिष्ठ दिग्गजों से विरासत में मिली थीं। हालांकि अपने अविश्वास के बावजूद किसी अज्ञात कारण से वह देव द्वारा बताए गए तैयार ड्रैगन स्किल के लिए उत्सुकता से भर गया था। शायद मैंने आज उससे बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, लेकिन एक ड्रैगन स्किल, वह सिर्फ ड्रैगन वेन दायरे में है।
उसके लिए खुद एक बनाना मुश्किल है, मेरे लिए तो बनाना ही दूर की बात है। सिर हिलाते हुए भीम देव की आकृति के पीछे चला गया। देवगिरी दीक्षित परिवार। चारों परिवार प्रमुख मुख्य हॉल में देख रहे थे। करण और अन्य लोगों को, जो पहले ही नहा चुके थे, हॉल के बाहर से अंदर आते हुए देख रहे थे। अमरजीत मुस्कुराई और बोली, दीप, करण, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? इस बार तुम्हारी फसल कैसी रही? करण और दीप कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी झुकी हुई आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। अब जब खतरा टल गया था, तो उनका डर स्वाभाविक रूप से दूर हो गया और उसकी जगह उत्साह ने ले ली। गहन उत्साह, देव की मृत्यु का उत्साह। दूसरे परिवार प्रमुख को जवाब देते हुए, इस बार हमें दानव पशु पर्वत श्रृंखला में एक बड़ा संकट झेलना पड़ा और कोई फसल नहीं हुई। ललित, जो पास ही खड़ा था, बोला। संकट? अमरजीत और खैबर ने तुरंत कहा। दीप, करण, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, हम ठीक हैं, दोनों मुस्कुराए। देव कहाँ है? रणवीर ने देखा कि देव समूह में नहीं था। उसने पहले सोचा था कि देव ने नहाया नहीं है, लेकिन अब यह सुनकर कि दानव पशु पर्वत श्रृंखला में उन्हें एक संकट का सामना करना पड़ा है, उसका दिल तुरंत घबरा गया। युवा स्वामी देव। ललित हिचकिचाया। देव को क्या हुआ? परिवार के सबसे बड़े प्रमुख शेखर ने भी भौहें चढ़ाई। देव मर चुका है। ललित के कुछ बोलने से पहले ही दीप ने ऊपर देखा और कहा, देव बहुत ज्यादा आवेगशील था। कई याओ जानवर हमारा पीछा कर रहे थे, वह बच सकता था, लेकिन वह उन याओ जानवरों के मूल के लिए बेहद लालची था। हमने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, वह नहीं गया और उसने अपनी ताकत का भी ध्यान नहीं रखा। अब तक तो उसे दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में मर जाना चाहिए था। क्या? रणवीर अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें आश्चर्यजनक ठंडक से फट पड़ी। धमाका! उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा भी उठी। यह ड्रैगन आत्मा क्षेत्र की आभा थी। दीक्षित परिवार के सभी 4 परिवार प्रमुख ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में थे। यह भी कहा जा सकता है कि देवगिरी काउंटी के 4 प्रमुख परिवारों में सबसे शक्तिशाली केवल ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में ही थे और शिखर व्यक्ति ज्योहेंगशान, ज्यो परिवार प्रमुख ड्रैगन आत्मा क्षेत्र शिखर पर था। देव मर गया है? यह नामुमकिन है। रणवीर की आभा लहरों की तरह उमड़ पड़ी, जिससे दीप और बाकी लोग भारी दबाव महसूस करने लगे। वह सचमुच मर चुका है। दीप को डर नहीं लगा, आखिरकार उसके पिता यहाँ थे। उसने आगे कहा, उस समय कम से कम 1000 याओ जानवरों ने हमारा पीछा किया था, जिनमें कई दूसरे दर्जे के याओ जानवर भी शामिल थे। यहाँ तक कि दूसरे दर्जे के याओ जानवरों की चोटी पर एक 3 पूंछ वाला याओ बंदर भी था। यहाँ तक कि गार्ड कैप्टन भीम भी वहीं मर गया। चौथे चाचा, आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भीम हमारी वापसी की रक्षा के लिए पीछे रह गया, लेकिन देव कल्पना कर रहा था, उससे कुछ याओ जानवरों के कोर हासिल करना चाहता था। उसने हमारी सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब सोच रहा हूं, वह सचमुच मरने के लायक था, करण ने आगे कहा। वह और दीप पूरी तरह से एक ही रस्सी पर थे, क्योंकि वे पहले ही तय कर चुके थे कि क्या कहना है। खैर, देव तो पहले ही मर चुका था। वह जो चाहे कह सकता था। उसे कौन नकार सकता था? ललित और बाकियों की बात। दीप और करण की बातें सुनकर ललित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका दिल बार बार धड़क रहा था और उसके अंदर गुस्से की लहरें उठ रही थीं। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने कुछ समझाने की हिम्मत नहीं की। उसकी पत्नी और बच्चे दीक्षित परिवार में थे और मौजूदा हालात को देखते हुए देव और भीम मर चुके लग रहे थे और ज्यादा समझाने से उसे सिर्फ अपनी ही मुसीबत में फंसना पड़ेगा। कौन मरने लायक था?
रणवीर की निगाहें बेहद ठंडी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि देव इतना लालची होगा। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। चौथे भाई, क्या तुम शांत हो सकते हो? अमरजीत ने मन ही मन खींचते हुए कहा, देव तो मर ही गया है। गुस्सा करके क्या करोगे? मुझे लगता है पहले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। बकवास, रणवीर ने सीधे गाली दी। तुम किसे गाली दे रहे हो? अमरजीत ने उदास होकर कहा, मेरी माँ तुम्हारी माँ है। अपनी बातों पर ध्यान दो। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, दांत पीस लिए। उसका चेहरा बेहद ठंडा था और उसकी आंखें करण और दीप को घूर रही थीं, सोच रही थीं कि वह क्या सोच रहा है। उसे तो यह भी लगा कि इन्हीं दोनों ने देव की मौत का कारण बनाया है। दीप और दोनों उसकी तीखी निगाहों से थोड़ा दबाव में थे, लेकिन उन्होंने दांत पीस लिए और हिलने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि रणवीर वैसे भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौथा भाई। तभी तीसरे परिवार के गुरु खैबर ने कहा, देव ने सचमुच खुद को बहुत ज्यादा आंका था। तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्या देव को पहले कोई विचलन नहीं हुआ था? क्या तब तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी? अब जब वह मर चुका है तो इसे ऐसे ही मानो कि उसे कोई विचलन हुआ था। इससे परिवार के रिश्तों में दरार न पड़ने दो, है ना? क्या तुम ये इंसानी शब्द बोल रहे हो? रणवीर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, खून से लाल हो गईं, और उसकी ड्रैगन क्यों उमड़ पड़ी, जिससे उसे कुछ करने का आवेग दिखा। क्या तुम कोई कदम उठाने की सोच रहे हो? खैबर ने भौहें चढ़ाई और व्यंग्य किया, मैं तुमसे कह रही हूं, यह दीक्षित परिवार है। भले ही तुम परिवार के गुरु हो, तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना होगा। हाँ 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 हाँ। रणवीर अचानक जोर से हंस पड़ा। तुम दोनों कुत्तों, जब से मैं परिवार का मुखिया बना हूं, तुम मेरा विरोध कर रहे हो, परिवार के मुखिया का पद हथियाने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं। क्या तुम परिवार का मुखिया नहीं बनना चाहते? मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, लेकिन तुम बन पाओगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी किस्मत में यह है या नहीं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, रणवीर का शरीर कांप उठा और वह कुछ करने ही वाला था। चौथा भाई। शेखर खड़ा हुआ और चिल्लाया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देव मर चुका है, तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं शांत हो जाऊंगा? रणवीर दहाड़ा। वह याओ जानवरों के हाथों मरा, हमारे हाथों नहीं। तुम हम पर गुस्सा क्यों हो? अमरजीत ने ठंडी सांस ली। चुप रहो, शेखर मुड़ा और चिल्लाया। अमरजीत ने मुंह बनाया और कुछ नहीं कहा। ओह, क्या शानदार प्रदर्शन था। तभी हॉल के बाहर से अचानक एक धीमी आवाज आई। आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। सबने मुड़कर देखा तो दूर से दो आकृतियां आती दिखाई दीं। देव। रणवीर ने एक नजर में देव को देखा, उसके चेहरे पर तुरंत बेतहाशा खुशी छा गई। उसकी आकृति चमक उठी और वह सीधे देव के सामने आ गया। देव, यह सचमुच मेरा देव है। क्या तुम ठीक हो? मैं मुसीबत में क्यों पड़ूं? देव ने दीप और दूसरे की तरफ देखा, कुछ अंदाजा लगाते हुए, और तुरंत कहा, क्या कोई उम्मीद कर रहा है कि मैं मुसीबत में हूं? हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग न सिर्फ उम्मीद करते हैं कि तुम मुसीबत में हो, बल्कि वे यह भी उम्मीद करते हैं कि तुम मर जाओ। रणवीर खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह सुनकर दीप और दूसरे का दिल तुरंत बैठ गया। जब देव प्रकट हुआ तो उनके चेहरे पहले से ही कुछ बदसूरत हो चुके थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, क्या देव को पहले ही मर जाना चाहिए था? इतने सारे याओ जानवरों से घिरे होने के बावजूद वह कैसे बच गया? और अमरजीत और खैबर अपने दोनों अच्छे बेटों को ऐसे देख रहे थे मानो कह रहे हों, देव तो पहले ही मर नहीं गया, वह वापस कैसे आ गया?
इस समय देव मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुका था। देव, जब तुम वापस नहीं आए थे तो दीप और करण ने कहा था कि तुमने आवेग में आकर याओ जानवरों से घिरे होने के बावजूद लालच में आकर कुछ याओ जानवरों के कोर हासिल करने की कोशिश की, जिसके कारण दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में तुम्हारी मृत्यु हो गई। क्या यह सच है? रणवीर जोश से भरकर अपनी मूल सीट पर वापस बैठ गया। जैसा कि कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा, रणवीर अमरजीत और खैबर को समझता था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनके बेटे किस तरह के चरित्र के थे। ओह! देव ने दीप और दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए कहा, उन्होंने ऐसा कहा? रणवीर ने सिर हिलाया। शेखर को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देव की ओर देखा और पूछा, देव, आखिर हुआ क्या था? देव के कुछ बोलने से पहले ही भीम ने उचित रूप से कहा, उस समय मैं और मेरे अधीनस्थ याओ जानवरों से घिरे हुए थे। यह देखकर कि भागने का कोई रास्ता नहीं था, मैंने पीछे हटने की कोशिश करने के लिए पीछे रहने का फैसला किया। युवा मास्टर देव ने देखा कि मैं निश्चित रूप से अकेला मरूंगा, इसलिए वह मेरे साथ रहा। मेरा मूल इरादा ललित और हर्षित द्वारा युवा मास्टर देव को ले जाने का था, लेकिन युवा मास्टर दीप और युवा मास्टर दीप ने उन्हें उनके परिवारों के साथ धमकाया, ललित और हर्षित को जाने के लिए मजबूर किया और युवा मास्टर देव को वहीं छोड़ दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। दीप और दूसरे के दिल धड़क उठे। उन्होंने तुरंत कहा, यह स्पष्ट रूप से देव के लालच का ही परिणाम था कि उसकी मृत्यु हुई। क्या अब तुम दोष दूसरे पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हो? यह कहना मुश्किल है कि दोष कौन मढ़ रहा है। भीम ने नाक भौं सिकोड़ी। अब वह पूरी तरह से देव के पक्ष में था। शेखर का चेहरा कुछ उदास था। उसने ललित से पूछा, ललित, क्या यह सच है? ललित बोलना चाहता था, लेकिन दीप और करण की निगाहें उसे घूर रही थीं। आखिरकार उसने आह भरी और चुप रहा। सच बताओ, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, शेखर ने फिर कहा। यह सुनकर ललित के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने तुरंत कहा, सच में, जब बड़े भाई भीम ने हमारी वापसी की घेराबंदी की तो हम बहुत निराश थे। हम शुरू में 3 युवा गुरुओं को वापस ले जाने वाले थे, लेकिन युवा गुरु दीप और दीप ने हमें मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप युवा गुरु देव दानव पशु पर्वत श्रृंखला में रह गए। सौभाग्य से वह बच गए। कमीने! शेखर ने कुर्सी पटक दी और कुर्सी सीधे टूट गई। चाचा, उनकी बकवास मत सुनो। वे सब झूठ बोल रहे हैं। दीप ने फिर भी बहस करने की कोशिश की। मैं एक इंसान के झूठ पर यकीन करूंगा, लेकिन सबके झूठ पर? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर भी यकीन करूंगा? क्या तुम सचमुच मुझे मूर्ख समझते हो? शेखर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। चाचा, आपने खुद नहीं देखा कि दानव पशु पर्वत श्रृंखला में क्या हुआ था? सिर्फ उन्हीं के आधार पर धमाका